ड्यू का रिजल्ट आ चुका है बच्चों, और इस समय ड्यू के रिजल्ट आते ही आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, पर अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं दोगे तो तुम काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। ये ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को सुनना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो 2022 में। तो दो तरीके के बच्चे अभी, पहले वो जिनका रिजल्ट आया है एलोकेशन का, कोई ना कोई कॉलेज कोई ना कोई कोर्स मिला है। दूसरे वो बच्चे जिनको कोई भी कॉलेज या कोर्स नहीं मिला है। पहले उनकी बात कर लेते हैं जिनको कोई भी कॉलेज या कोर्स नहीं मिला है। अगर जिनको कोई भी कॉलेज या कोर्स नहीं मिला है तो वो एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये पहला राउंड है। जब इस राउंड में जितने बच्चों को अलॉट करने के लिए गया है, अगर वो बच्चे सीट को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जो कि मोस्टली होता है, ठीक है ना, कि 60% बच्चे नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो वो सीटें फिर से सेकेंड राउंड के लिए आएगी, उसमें नहीं करेंगे थर्ड राउंड के लिए आएगी। तो ये कई राउंड चलता है, ऐसा नहीं कि काउंसलिंग एक ही राउंड में खत्म हो जाता है। आज तक कोई भी काउंसलिंग एक राउंड में नहीं खत्म होती है, ठीक है। क्योंकि साथ ही में आपका BHU का भी रिजल्ट आ रहा है, तो बच्चे सोचेंगे हमको यहाँ जाना है कि वहाँ जाना है, तो दूसरे राउंड का और कट ऑफ लो जाएगा और तीसरे राउंड का और लो जाएगा। तो आपको हर राउंड्स बाई राउंड्स इंतजार करना है और कुछ नहीं करना है। अब दूसरे वो बच्चे जिन्हों को रिजल्ट का आ चुका है, उनके मन में सबसे पहला सवाल है कि सर क्या कॉलेज ले या ना ले, कॉलेज ये अच्छा है, कोर्स ये अच्छा है। ये बात अब सोचने का आपके पास समय नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये बात आपको प्रेफरेंस बनाते वक्त सोचना चाहिए था। जब मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि कोर्स को प्रायोरिटी दो, कॉलेज को नहीं, कई बच्चे हमें फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि सर हमको तो कॉलेज अच्छा मिल गया है लेकिन कोर्स अपने मनपसंद का नहीं मिला है, अब मैं क्या करूं। तो वैसे बच्चों से मैं कह रहा हूं, जब प्रेफरेंस बोलता था बनाने के लिए तो उस समय तुमने ध्यान दिया नहीं, तो अब तुम्हें ध्यान देने से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर तुम्हें जो कॉलेज अलॉट हुआ है या जो कोर्स अलॉट हुआ है और तुमने अगर एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने अगर फीस पेमेंट नहीं किया, तो तुम आगे के राउंड्स ऑफ काउंसलिंग में ड्यू में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। भले तुम्हारा कितना भी नंबर हो, तुम सोच रहे हो कि अभी का जो कॉलेज आया उसको छोड़ देते हैं, आगे डायरेक्ट हम मिड एंट्री लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम पार्टिसिपेट एज पर अभी जो रूल्स है, ठीक है। तो तुमको जो कॉलेज मिला है वो कॉलेज तुमको अलॉट का जो भी हुआ है एक्सेप्ट करना है। जब कॉलेज को एक्सेप्ट करोगे तो उसके बाद क्या होगा कि तुम्हारा जो, एक चीज ध्यान से सुन रहा, फीस पेमेंट अभी नहीं होगा, पहले तुम्हें कॉलेज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तुम एक्सेप्ट करोगे तो वो कॉलेज वालों के पास तुम्हारी चली जाएगी एप्लीकेशन, वो लोग वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करके 1 से 2 दिनों में तुम्हारे पास फीस पेमेंट का लिंक भेज देंगे। बहुत सारे बच्चों का फीस पेमेंट का लिंक आ गया है जिन्होंने कल एक्सेप्ट किया था। तो अगर उसके 1 से 2 दिन लगेगा, आपको डेली पोर्टल चेक करना है। तो पहला स्टेप है एक्सेप्ट करना, फिर वो लोग वेरीफाई करेंगे, फिर तीसरा स्टेप तुम्हारे हाथ में, दूसरा तुम्हारे हाथ में स्टेप नहीं है, तीसरा तुम्हारे हाथ में फीस का पेमेंट करना। अब फीस का पेमेंट करने के बाद ध्यान दो, अब तुम यहाँ पे तुम्हारा रोल आ सकता है कि अगर तुम्हें कॉलेज या कोर्स नहीं पसंद है, ठीक है ना, तो तुमको अपग्रेड के लिए डाल देना है। अगर तुम्हें वही चाहिए तो फ्रीज के लिए कर देना है, ठीक है ना। अपग्रेड और फ्रीज का बस आसान सा यही मतलब है कि क्या तुम्हें इससे ऊपर वाले जो तुमने प्रेफरेंस भरे हैं उसमें जाना चाहते हो, अगर खाली होता है तो, या तुम इसी में रह के खुश रहना चाहते हो तो उसमें तुम फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। अपग्रेड और फ्रीज ये चीज है, ठीक है। दूसरी बात और बताता हूं तुम्हें, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं फीस पे नहीं करेंगे और उसके बाद में हम फिर से पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऐसा भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप ड्यू के काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे अगर ये कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करोगे जो नहीं मिला है तो। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमने अगर अपग्रेड डाल दिया तो क्या ऐसा होगा कि सर हमें जो कोर्स मन मुताबिक चाहिए वो मिल जाए? नहीं, अपग्रेड डालोगे तो जो तुमने प्रेफरेंस लिस्ट में जो तुमने जिनको जो भी कॉलेज मिला है या जो कोर्स मिला है उसके 1 नंबर ऊपर जो कॉलेज डाला होगा या उसके ऊपर जो भी कॉलेजेस डाले होंगे उन्हीं में से राउंड वाइज आपको मिलते जाएगा, रैंक वाइज आपको मिलते जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके जो आपको मिला है उसके नीचे का मिलेगा पहली बात और आपके मनपसंद का मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अपग्रेड अगर हो गया दूसरे कॉलेज तो तुम्हें पुराना वाला कॉलेज भी नहीं मिल पाएगा, तुम्हें अपग्रेडेड कॉलेज के साथ ही रहना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस भरना बहुत इंपॉर्टेंट होता था। हमने बनाया था, बताया था आपको कि कोर्स को प्रायोरिटी अगर तुम दिए रहते आज तो तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ा था। तो अब तुम्हारे हाथ में डिसीजन है, परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हम भी आपकी अभी कोई इसमें कोई भी हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि अब ये हमारे हाथ में भी नहीं है। हमारे हाथ में प्रेफरेंस बना के था, हमने फ्री आपको प्रेफरेंस बना के PDF की लिस्ट दी थी, जाके देखिएगा वीडियो, बहुत मेहनत करके बनाई थी। हमने बोला था कोर्स को सोचो, जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग कॉलेज डालो। तो आप अब अपने से सेल्फ डिसीजन लीजिए
क्या जो कॉलेज मिला है वो आप पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, या अपग्रेड होगा तो उसमें हमको जो ऊपर के कॉलेज डाले उसमें से हमको कोई मिल गया तो क्या हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। अब ये डिसीजन आपका है। इसमें आप जो कई बच्चे कमेंट्स हमें करते हैं, बताते हैं कि सर आप बता दीजिए कॉलेज अच्छा है, ये चीज़ अच्छा रहेगा या नहीं। कोर्स तो कभी मैं बता ही नहीं सकता कोई अच्छा है कि नहीं, क्योंकि कोर्स प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझिए आप। ड्यू की काउंसलिंग में बहुत ये पेचीदा चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया से ही बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए बच्चों। और बीएचयू की भी रिजल्ट आने चालू हो चुके हैं। जब एक बार ऑफिशियली रिजल्ट धीरे धीरे बहुत सारे कोर्स का आ जाए तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।